हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि इलीगल इमिग्रेंट्स के जो लाइफ है उसके ऊपर एक्चुअली। तो ये वाक़या जो है ये एक्चुअली दरअसल हुआ था दुबई में। तो मैं उस वक्त दुबई में था। तो ये कुछ साल पहले की बात है, लग 7-8 साल हो गया। तो हुआ यूँ कि एक दिन मैं दुबई में था। तो दुबई जो मतलब बर दुबई। सो बर दुबई में जो बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड में मैं जा रहा था आलाइन। सो वहाँ से बस मिलती है। तो दुबई से आलाइन जाना था मुझे। तो मैं टिकट वगैरह लिया और लेके मैं बैठ गया भाई बस में। तो बस में मेरे बाजू में ही पास वाले सीट में तो दूसरा एक भाई आया। तो आके वो आके बैठ गया। तो ठीक है। तो तो उसने मुझे बात करना शुरू किया उससे। तो मुझे दो एक क्वेश्चन उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने बताया एज यूजुअल, जैसे लाइक को पैसेंजर है, सो जस्ट जस्ट टू बी फ्रेंडली एंड टॉक टू हिम। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि ऐसा है कि मैं यहाँ पे हूँ, दुबई में हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अभी थोड़ा सा काम है मुझे आलाइन में, तो मैं आलाइन जा रहा हूँ। मतलब ओके। तो मैंने ऐसे नो जस्ट मैंने भी उससे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ रहते हैं, और अलाइन ही जा रहा है बस ऑब्वियसली। तो मतलब अलाइन किस काम से जा रहा है, तो ऐसे दो चार मैंने भी क्वेश्चन किया उनसे। तो बताया कि भाई ने बताया कि मैं आजमान रहता हूँ। तो ओके। तो आजमान रहते हैं तो आप फिर बैग बैगेज लेके आप जा रहे हैं अलाइन, तो किस मकसद से, कुछ आपको कुछ नया काम मिला वहाँ पे? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, काम तो ऐसा मिला नहीं। तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ ऑनलाइन कि सुनने में आया कि वहाँ पे पुलिस जो है लोगों को पकड़ रही है। मतलब क्या बात है भाई, पुलिस पकड़ रही है? मतलब आपने कुछ क्राइम किया नहीं है और आप अपने आप को ही पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। मतलब ये कैसा बात हुआ? मतलब ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगा मुझे भी। थोड़ा आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई स्टार्टेड आस्किंग ही मोर क्वेश्चंस। तो मुझे तो मैंने क्या उनसे फिर पूछने लग गया कि भाई क्या बात है, आप मतलब पुलिस के पास जा रहे हैं अपने आप को हवाले करने, और वो भी आलाइन, दुबई से आलाइन। ठीक है, सो बार दुबई से आलाइन जा रहा है भाई वो, और रहता है आजमान। तो मैं बोला क्या है सीन ये? तो फिर उसने बात करना शुरू किया कि भाई ऐसा है कि मैं दुबई 4 साल पहले आया था। तो उसने मुझे ऐसे ही बताया कि 4 साल पहले वो आए थे और बिना पेपर के। तो बिना पेपर के मतलब आया था एक वीज़ा लेके, मतलब सो आई एज्यूम्ड ही हैड दिस विजिटर वीज़ा, या फिर सोशल विजिट वीज़ा जो होता है, तो उसमें आया था उसने बंदा। तो बंदा आके वहाँ पे रुक गया। तो उसको कुछ प्रॉपर वर्क परमिट शायद नहीं मिला होगा, ऑब्वियसली नहीं मिला, तो इसलिए वो ओवर स्टे कर गया वहाँ पे। तो जब उसने ओवर स्टे किया तो फिर उसको वापस जाना था। तो वापस वो जा नहीं सकता। तो बंदे ने उसने दुबई में, आप सोचिए, 4 साल निकाल दिया भाई, वो कभी घर नहीं गया। तो जो भाई था वो बांग्लादेश से था। तो मैं बोला आप पैसा वगैरह कैसे, फिर फैमिली है, पैसा है? तो वो एजेड था बंदा, अराउंड आई गेस 45 अराउंड ऐसा होगा उनका एज उस टाइम। तो बोला हाँ वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं भेज देता था। मतलब ठीक है, ओके, सो देयर आर मेनी वेज टू सेंड मनी बैक होम। तो वो कर सकता था, ठीक है। तो मैं बोला तो फिर दिक्कत क्या है अभी, मतलब आप कैसे जाएंगे फिर? ये तो मतलब आप जा नहीं पा रहे, तो इसलिए तो पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई पुलिस के हवाले, तो फिर आप ऑनलाइन में क्यों जा रहे हैं? आप रहते आजमान में हैं, आप दुबई से बस ले रहे हैं और आप जा रहे हैं ऑनलाइन। सो जिनको ऑनलाइन के बारे में पता नहीं, वो ऑनलाइन एक जो है वो अबू धाबी का एक पार्ट है। सो दुबई से अराउंड 2 आवर्स टेक्स द बस में। तो मतलब ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है अभी, मतलब क्या सीन है? तो उसने बताया कि मैं आजमान में था, तो अभी मुझे जाना था, और पुलिस जो है मुझे वहाँ पे पकड़ नहीं रहा है। तो मैं ला ये कैसे? बोलता हाँ। तो मुझे ये समझ में आया कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे। तो बोला मैं शारजा आया, शारजा में भी सेम, वहाँ पे पुलिस कुछ कर नहीं रहा, मतलब उनको पकड़ नहीं रहा पुलिस। उसके बाद फिर वो दुबई में ट्राई किया। बोलता है वो भाई बोल रहा था कि मैं मतलब ऐसे ऐसे काम किया जो अलाउ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारे जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते। बोलता है जहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकता, मतलब लोग पी नहीं सकते, तो मैं वहाँ पे जाके सिगरेट पी रहा हूँ। तो कहीं पे जो कुछ गाड़ियाँ हैं, जो कार्स है, आप अगर उसमें कुछ टच करेंगे, डोर खोलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या है, अलार्म बज जाता है, ठीक है। तो बोला मैं वो सब भी किया कि पुलिस आए और मुझे पकड़े।
भाई पुलिस आता है, बोलते पुलिस आता है मुझे देख के छोड़, मतलब कुछ करता नहीं है, वो चला जाता है। मैं हैरान हो गया, मैं भाई ये कैसा सीन है ये। बोलते हैं मतलब फिर अभी आप ऑनलाइन किस लिए जा रहे हैं? बोलते हैं अभी सुनने में आया कि ऑनलाइन में जो है पुलिस जो है, तो वहाँ पे पुलिस लोगों को पकड़ रही है। सो जो इलीगल लोग हैं, इलीगल वीज़ा पे है या फिर वीज़ा नहीं है, पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है। मैं बोला ये बहुत ही भाई, ये तो अनोखा कहानी है आपका। मैं बोला लोग मतलब पुलिस से दूर भागते हैं कि भाई पुलिस का फेस ना करना पड़े मुझे, तो आप जो है पुलिस के पास जा रहे हो कि आपको पकड़े। तो ये था स्टोरी एक्चुअली। तो तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ते। देखिए आपको अगर इलीगल इमिग्रेंट्स है वहाँ पे और इलीगल इमिग्रेंट्स को पुलिस को पकड़ना है, तो आई गेस कि उनको काफ़ी सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ऑब्वियसली आपको तो ऐसे ही कहीं मतलब जेल में डालेंगे नहीं, और डाल भी देंगे तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होगा जो भी, फिर उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाने के बाद आपका जो है उसमें फिर उसमें डिसीजन होगा। एक जो जज है वो फैसला सुनाएगा, तो आपको जेल होगा, उसके बाद फ़ाइन होगा, और फ़ाइन नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए फिर और आपको जो है जेल में टाइम स्पेंड करना है, उसमें बिताना है प्रिजन में। तो उसके बाद ये हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मुझे लगता है ये सिंपल सा प्रोसेस है उनका। लेकिन आई मीन इट्स नॉट सिंपल, सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो इसीलिए क्या है कि पुलिस भी थोड़ा सा ना अनदेखी हो जाता है, तो वो देख के भी आपको मतलब इग्नोर कर देते हैं कि इनको पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम हम लोगों को ही है, मतलब काम ज़्यादा होगा हम लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट यार। ठीक है, तो जिस तरह से बंदे ने बताया कि ये है कंडीशन, और तो मुझे लगा कि तो अल्टीमेटली बात जो है ये है। तो बंदे ने 4 साल वहाँ पे गुजार दिए। तो ऐसे वाक़या जो है मैंने ग्रीस में भी देखा। जो मैं ग्रीस में गया था, तो ग्रीस में भी देखा काफ़ी जो पाकिस्तानी भाई है वहाँ पे, बांग्लादेशी भाई है। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ से मिला, इंडिया और नेपाल से कुछ लोग इतना मुझे मिला नहीं वहाँ पे। जिनसे भी मैं मिला वहाँ पे, मैं ऐसे ही टूरिस्ट वीज़ा पे गया था, घूमने के लिए गया था, ग्रीस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड। तो ये ग्रीस में जब मैं ठहरा था एथेंस में, सो एथेंस में काफ़ी लोग मुझे मिले वहाँ पे, जो पाकिस्तान मुल्क से थे और कुछ जो बांग्लादेश से थे। तो ये लोग क्या है, तो मैंने उनसे बातचीत किया। तो क्या करते हैं ये भाई जो वहाँ पे है, इलीगली सिगरेट बेचते हैं। तो मैंने उनको देखा, जिनको मैं देखा मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि जो पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग जो है सिगरेट बेच रहे हैं इलीगली। अभी पता नहीं क्यों, अभी दुकान में रेट अलग है या क्या है। जैसे कि सिंगापुर में आपको बताता हूँ, अभी सिंगापुर में, मैं सिंगापुर में हूँ अभी, और सिंगापुर में ये है कि जो आप दुकान में जाएंगे एक सिगरेट पैकेट लेने, तो यहाँ पे $15 है, ऑन एन एवरेज $15। तो ये टैक्स के साथ है। $15 इन द सेंस इंडियन रुपीज़ 900 रुपीज़ है। ठीक है, तो इंडिया में मेरे ख्याल से 100-150 में मिल जाता होगा शायद सिगरेट। तो यहाँ पे जो है उसका सिगरेट एक पैकेट का कीमत है 900 रुपीज़, सो $15। यही सेम सिगरेट जैसे मालबोरो हो गया। आप अगर मलेशिया लेंगे सिगरेट, आप अगर मलेशिया में ख़रीदते हैं, जो बॉर्डर में ही है, पास ही है सिंगापुर से, तो मलेशिया में सिगरेट का प्राइस मेरे ख्याल से $3 से $4 ही होगा। और सेम गोज़ विद इंडोनेशिया एज वेल। तो यहाँ पे जो है लोग इलीगली सिगरेट लाने की कोशिश करते हैं इंडोनेशिया से या फिर मलेशिया से, तो फिर आके वो यहाँ पे जो इलीगली उनको सेल भी करते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो लोग जब पकड़े जाते हैं तो बहुत बहुत ही भाई फाइन जो है, आप यू कैन नॉट इमेजिन, तो बहुत ही हाईली दे आर पेनलाइज्ड एंड इवन जेल ऑल्सो। तो ठीक है, तो कोई हिम्मत ऐसा नहीं करता है ऐसे लाने का। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो एनीवेज, तो ग्रीस में जो हुआ ये लोग देखा, तो कुछ जो बांग्लादेशी भाई थे, तो वहाँ पे जो ये लोग है, खाना जो है पैकेज्ड फूड, एक्चुअली रेडी टू ईट फूड टाइप घर पे बना हुआ उनका, तो वो वहाँ पे बेच रहे थे रोड साइड में। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैसे है, क्या मतलब क्या है सिस्टम, आपका बिजनेस है? बोलते नहीं, हम लोग ऐसे ही आ गए और आके यहाँ पे रुक गए। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ गया भाई, ओवर स्टे हो गया भाई, इलीगली आए थे। इलीगली या लीगली मतलब जो भी प्रोसेस था उनका, जो भी वीज़ा था, एक तो वीज़ा आपको चाहिए फर्स्ट टाइम आने के लिए, हो सकता है कि लीगली आया होगा। तो ये इतना मुझे डिटेल्स उन्होंने बताया नहीं, तो बताया कि हम लोग आ गए और यहाँ पे रुक गए। तो कितने साल हो गया? बोलता है हम लोग का, किसी का वहाँ पे 4-5 बंदे थे, तो किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, भाई ऐसे भी मिला कि जिसका 9-10 साल भी हो गया। तो बोलता घर मुल्क वापस गए कि नहीं कभी? बोलता नहीं, कभी नहीं गए। भाई 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप मतलब बिल्कुल
मुल्क से कोई टच ही नहीं है उनका, बस बोलता है फ़ोन पे बात होता है, पैसा वैसा जो भी कमाते हैं वहाँ भेज देते हैं, तो बाकी चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप तो कैसे जाएंगे वापस फिर? बोलता है हमने पेपर के लिए डाला हुआ है तो पेपर मिलेगा। तो कितना कितना टाइम हुआ पेपर डालने के लिए? बोलता है काफ़ी साल हो गया, 3-4 साल हो गया। तो कब मिलेगा? बोलता है मालूम नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि मिलेगा मिलेगा। तो देखिए भाई, ये लोग जो है 5 साल से 10 साल के जो ड्यूरेशन है, इतने टाइम वहाँ पे इन्होंने बिताया बिना पेपर के, और कब इनको मिलेगा इनको ये भी पता नहीं है, कब वापस जा सकेगा उसको ये भी पता नहीं है। तो ये है भाई इलीगली जो आप अगर जाएंगे तो ये कंडीशन है। तो ऐसे ही मेरा और एक दोस्त था जो पंजाब से था। सो वो पंजाब से था, तो उसने क्या किया कि वो आ गया मलेशिया। तो पहले भी मैं उससे मिल चुका था, मैं कतार में भी था, तो कतार में बंदे से मेरा जो है मुलाकात हुआ था उनसे। और फिर वो क्या है कि वो मैं कतर से आ गया, तो बंदा जो है बाद में आया था, तो कांटेक्ट था हम लोगों का, तो व्हाट्सअप वगैरह में थे हम लोग। तो फिर उसने बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई मैं ऐसा ऐसा है, मलेशिया आ गया। तो मैंने बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, चलो बोलता मैं मलेशिया में काम कर रहा हूँ, ऐसा है। मेरा ठीक है, अच्छी तरह करो। तो फिर कुछ दिन बाद, मतलब कुछ महीने बाद उसने मेरे को मैसेज किया ऐसा ऐसा है, तो कि मैं यहाँ पे ओवर स्टे कर गया। मैंने भाई आपको वर्क परमिट नहीं मिला? तो ये मलेशिया में भी बहुत दिक्कत है, आपको जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसको भी मिला नहीं है। तो मैंने ठीक है, तो मैं अभी क्या बताऊँ उसको मैं। तो खैर, तो एक दिन कुछ महीना ऐसे ही बीत गया। तो जाने के बाद तो एक दिन मुझे उसका जो कॉल आया मलेशिया से, मुझे उसने फ़ोन किया। तो बोला भाई ऐसा है, फिर उसने मुझे बताने लगा कि मैं अभी जेल में हूँ। बोला अच्छा। बोला भाई जेल में हो, क्या हो गया? बोला नहीं ऐसा है कि मैं तो आपको बताया था कि ओवर स्टे हो गया और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, तो अभी मैं जेल में आ गया। तो बात कहाँ से कर रहे हो? बोलता जेल से कर रहा हूँ, ऐसा मैं मतलब जो भी है उनका इंटरनल पता नहीं जेल का जो प्रिजन लाइफ है वो कैसा है वहाँ पे मलेशिया में, आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसने मुझे कॉल किया तो ये बताया, बोलता है अभी ऐसा है कि आप मुझे थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा एम्बेसी में बताओ, और मेरा फैमिली को भी आप थोड़ा कांटेक्ट करके ना उनको बताओ कि ऐसा ऐसा कंडीशन है भाई, यहाँ पे मेरा बुरा हाल है। तो मलेशिया जेल में जब वो था उसका बहुत कंडीशन बहुत ही ख़राब था, उसने जो बताया मुझे। बोलते आपको खाना नहीं देते बराबर, ठीक से आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको इतना अच्छा तरह ऑब्वियसली आपको ट्रीट, जेल में पता ही आपको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो उनका लाइफ मतलब कंडीशन जो है बहुत ही बदतर हो चुका था, बहुत ही ख़राब था, ठीक है। तो बंदे ने एक दिन मुझे फ़ोटो भी भेजा उसने मुझे बाद में, मतलब बंदा ही वॉज क्वाइट हेल्दी। और आपको पता ही है पंजाब साइड के जो लोग हैं काफ़ी हट्टे कट्टे और हेल्दी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसने मुझे फ़ोटो भेजा एक दिन मुझे बाद में कि भाई ये अभी मेरा प्रेजेंट कंडीशन है, तो वो वापस जाने के बाद, तो भाई उसको देख के ना मुझे इतना शौक लगा। तो वो मेरे ख्याल से 80 किलो का होगा पहले, जो जब मैं उससे मिला था पहले, तो वो 80 से मेरे ख्याल से 50 तक आ चुका होगा। मतलब भाई यूँ हो गया वो, यूँ आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब इतना बुरा हाल है। तो उसका ये कंडीशन था, और उसके मतलब घर वाले भी परेशान। जब वो जेल में था तो मैंने उसके फैमिली से काफ़ी कांटेक्ट वगैरह किया ये सब मामले में। तो उसको कुछ फ़ाइन वगैरह भरना था, उसके पास पैसा भी नहीं था। तो जो भी उसको सज़ा था उनका एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है कितने महीने का था, लेकिन कुछ तो था ऐसा। लेकिन बहुत बुरा हाल था। उसके बाद उसको फ़ाइन भी करना था, अगर फ़ाइन नहीं कर पाता तो उसको काफ़ी टाइम वहाँ पे अंदर रहना था। तो बोलता मैं सर जाऊँगा यहाँ पे, तो भाई कुछ भी करो मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर देखिए आप, एक आदमी के वजह से इसके पूरे घर वाले परेशान। इंडिया में है ये लोग, ठीक है, पंजाब में है, उनकी जो मतलब वाइफ है, जो उसके मम्मी जी थे, तो सारे परेशान हैं। देखिए एक आदमी के वजह से उनका पूरा परिवार ये सब उनको सफ़र करना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने किसी तरह पैसा वगैरह का इंतज़ाम किया, फिर उन्होंने इनको पे किया, फिर टिकट कराना पड़ा। आप इमेजिन, आप इंडिया से पैसा वापस यहाँ पे फॉरेन में भेज रहे हो तो आपको कितना भेजना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है भाई। आप तो इसलिए मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप कहीं पे जाके ओवर स्टे करें, कहीं भी जाए, यूरोप जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, आप कहीं ओवर स्टे मत करिए भाई, बहुत दिक्कत है। आपके साथ साथ आपका जो परिवार है वो लोग भी सफ़र करते हैं इसके लिए बाद में, ठीक है। तो मेरा ये जो स्टोरी है ये बोलने का यही मकसद था कि भाई जो मैंने देखा इलीगल इमिग्रेंट्स जो इनका लाइफ है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। आपको मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह से आप कहीं ना जाए, ठीक है। काफ़ी लोग मैंने देखा टिकटॉक वगैरह में, फेसबुक में,
और यूट्यूब वगैरह में भी बोलते हैं कि आप पेपर लो और आ जाओ, पेपर लो और आ जाओ, कोई भी वीज़ा बना लो, तो वो लोग बोलते हैं कि विजिटर वीज़ा ले लो, ये वीज़ा है, ये वीज़ा है। तो ज़्यादातर ये लोग विजिटर वीज़ा की ही बात करते हैं, या फिर टूरिस्ट वीज़ा जो भी है। इसको सोशल विजिट पास भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं, या फिर विजिट वीज़ा भी बोलते हैं। सो कंट्री टू कंट्री इट डिपेंड्स, ठीक है। तो भाई ऐसे मत जाइए, ठीक है। ऐसे जाएंगे और आप वापस नहीं आ पाएंगे कहीं भी। आप मतलब वापस इन द सेंस, आप कंट्री जहाँ पे भी जाएंगे, अगर पहुँच भी गए तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दैट्स ए गुड वे टू गो, ठीक है। अभी इंडिया से भी काफ़ी लोग हैं, स्पेशली पंजाब साइड से, हरियाणा से, तो ये लोग डोंकी में भी जाते हैं, ठीक है। डोंकी जिनको पता नहीं है भाई, ये लोग क्या है कि यहाँ से किसी तरह, पता नहीं भाई प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है इनका, लेकिन ये किसी तरह लीबिया तक चले जाते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। फिर लीबिया से ये लोग जो है इलीगली शिप है, जो बोट है, जो डोंकी इनको बोलते हैं भाई, ये डोंकी से जाते हैं। और उस डोंकी में जाने के लिए इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये कुछ वहाँ पे है आइलैंड्स जो मतलब ऐसे इलीगली जाते हैं। और इस डोंकी में जाने के लिए भाई ये लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 से 10 लाख रुपए एजेंट को देते हैं। मैं तो दंग रह जाता हूँ भाई, ऐसे मतलब कैसे कर सकते हैं लोग, और वो भी इलीगली। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो रियली। और कैसे ये लोग ये सब करते हैं, और वहाँ पे जाके देखिए आप बिना पेपर के हैं, और पता नहीं पेपर कब मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लोग ये जो है मतलब 8-8 साल 10-10 साल तक वेट कर रहे थे। और ये जो भाई है बांग्लादेशी भाई जो था, दुबई में मिला था मुझे, ये भाई पुलिस के पास जा रहा था, और ताकि उसको पकड़ ले और इसको डिपोर्ट करे, जो भी सज़ा है वो सब देने के बाद वो सज़ा मतलब भुगतने के लिए भी रेडी है, तैयार है। सो सो ये है स्टोरी भाई। तो देखिए आप इलीगली मत जाइए कहीं पे भी। आप जो है, आप यंग हैं, आप देखिए आपका स्किल डेवलप करिए और प्रॉपरली अप्लाई करिए उसमें, और उसके बाद आप जाइए प्रॉपर पेपर लेके, ठीक है। कोई भी काम जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। इतना आपको उसमें, उसके लिए आपको जो है यू हैव टू वर्क। सो आपको उसमें काम करना है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आपको जो है पैसा इंतज़ाम करना है। तो सारे काम आपको पहले करना है, ठीक है। तो यही मैं सलाह दूंगा कि आप किसी के बातों में आके एजेंट को या फिर पैसा वैसा दे के आप ऐसे मत जाइए कहीं फॉरेन में, ठीक है। आपको यूरोप जाना है जाइए, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं पे भी जाना है जाइए, बट आप प्रॉपर स्किल, मतलब स्किल एक जो है स्किल सेट बनाइए, आपका प्रोफाइल बनाइए प्रॉपर। उसके बाद आप अप्लाई करें, आप ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So that was the story. Take care guys, and wish you all the best.